आपका सवाल गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज के अंदर कोई काम गलत हो रहा हो और मुस्लिम उसके साथ आकर के ना खड़ा हो, ये बिल्कुल गलत होगा और उसको देख करके नजरअंदाज करना ये हम लोगों का हमारे धर्म में सिखाया नहीं गया है। तो हाल ही में संत कबीर नगर में, आगरा के अंदर, कन्नौज के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर आपने जो भाई चंद्रशेखर आजाद की लाखों की भीड़ की रैलियां देखी है, वो इस बात का पैगाम है, इस बात को ये बताता है कि सन 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद सत्ता के अंदर होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। आप मुस्लिम समाज से हैं, जिससे मुसलमानों का कोई नाता नहीं है, फिर भी क्यों आए हैं? देखिए, नाता हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका सवाल गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज के अंदर कोई काम गलत हो रहा हो और मुस्लिम उसके साथ आकर के ना खड़ा हो, ये बिल्कुल गलत होगा और उसको देख करके नजरअंदाज करना ये हम लोगों का हमारे धर्म में सिखाया नहीं गया है। यूजीसी कितना लागू करना जरूरी है? यूजीसी लागू हो गया था, लेकिन उसके नियमों पर जो रोक लगा दी गई, आज उसके विरोध में हम तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अपने SC ST OBC के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम अपने समाज के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम देश के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या भविष्य देखते हैं चंद्रशेखर आजाद का? 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है और मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि हाल ही में संत कबीर नगर में, आगरा के अंदर, कन्नौज के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर आपने जो भाई चंद्रशेखर आजाद की लाखों की भीड़ की रैलियां देखी है, वो इस बात का पैगाम है, इस बात को ये बताता है कि सन 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद सत्ता के अंदर होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। क्या ये मान लें कि मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को नकार के चंद्रशेखर आजाद का साथ देना शुरू? देखिए, मुस्लिम समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया, लेकिन आज मुस्लिम समाज हताश है। वो इस बात को लेकर के हताश है कि आज देश के अंदर जब मुस्लिमों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी के लीडरान सिर्फ और सिर्फ AC के बंद कमरे के अंदर अपने आप को चुप्पी में साध लेते हैं, उनके लिए हक की आवाज बनने का काम नहीं करते। सुधा चौधरी, एक सवाल और, MIM अब जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। कल उनके एक नेता का बयान था कि मुस्लिम जो है 3 कैटेगरी के हैं। एक तो वो जो चाटुकारी की तरह करते हैं कांग्रेस के, दूसरे भाजपा में जो पीटते हैं और तीसरे वो जो MIM के साथ में है पीटते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे धर्म, हमारी कौम इस बात को नहीं बताती कि हमें किसी को पीटना चाहिए। इतना जरूर है कि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा हो, आपके खिलाफ कोई ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको इनको रोकने का काम करना चाहिए। और मुस्लिम है, इसको अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटा जाएगा। मुस्लिम अपने हक की आवाज को भी बुलंद करेगा, उन नेताओं के साथ हक के साथ खड़े होने का काम करेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण को साथ आने की खबर चल रही है 27 में। देखिए, 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो निर्देश होगा वो पार्टी के हर नेता के लिए माननीय होगा और जैसा हमारे राष्ट्रीय लीडर फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। बसपा पे रहते हुए क्या लगता है चंद्रशेखर की दाल गल पाएगी? देखिए, बसपा के रहते हुए चंद्रशेखर साहब की दाल गल पाना ये बिल्कुल गलत सवाल है। अब ये देखिए कि बसपा की दाल गल पाएगी या नहीं गल पाएगी। राष्ट्रीय पार्टी है बसपा। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। राष्ट्रीय पार्टी अपने आगे नाम लिखवा लेना, अपने आगे सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि आप राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए आपको हक की आवाज आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये आप भी बखूबी जानते हैं कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जगह जगह जाकर के अपने लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है, तो जाहिर बात है कि तमाम के तमाम बिरादरियों के लोग, तमाम के तमाम समाजों के लोग वो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। बसपा मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा टिकट देती है, फिर भी आप कह रहे हैं बसपा से नाराज हैं आप। देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई कारण होते हैं। मान लीजिए कोई सेक्टर है, कोई जगह है, वहाँ कोई मुस्लिम का एक बड़ा नेता है जो बसपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज वो दौर चला गया, आज वो समय चला गया। आज दौर भाई चंद्रशेखर आजाद का है, आज दौर आजाद समाज पार्टी का है। आज लोग साथ दे रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का साथ दे रहे हैं। दोनों लोग अगर साथ में आ जाएंगे तो क्या लगता है भूचाल आ सकता है बहन जी और चंद्रशेखर आजाद? देखिए, बहन जी हमारे सीनियर लीडर है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी उन्हें बुआ भी कहते हैं, तो हमें पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये ठीक नहीं होगा कि हम उनके बारे में कुछ बोले। ये फैसला बड़े लीडरों का है, ये जो तय करेंगे वो हमें मंजूर है। समाज चाहता है कि दोनों एक साथ में आए। देखिए, बहुजन समाज चाहता है, वो अच्छी बात है, लेकिन आज बहुत बड़ा पैमाने पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज यहाँ मौजूद है। वो किस लिए मौजूद है? क्योंकि चंद्रशेखर भाई हमारी आवाज बनने है, इसलिए मौजूद है। चौधरी, एक सवाल आखिरी करना चाहता हूँ, आजम खान जो है वो लगातार जो है वहाँ पे है, जेल में है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान साहब का जेल में होना ये हमारे लिए बेइंतहा दुख की बात है। वो बात इसलिए है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं
आज उनकी ही पार्टी उनके लिए बोलने का काम नहीं कर रही है, चुप है। तो इसलिए हमें इस बात का खेद और अफसोस है, और हमारी पार्टी के लीडर भाई चंद्रशेखर साहब ने उनके लिए बोलने का काम किया, उनके लिए आवाज उठाने का काम किया।